दोस्तों, इंग्लिश में बात करते समय हमें कई बार बताना पड़ता है कि हमें क्या लगता है या फिर हमें क्या लगा था या फिर हम क्या सोच रहे हैं या फिर हम क्या सोच रहे थे। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे, इसको लेकर के अक्सर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कुछ एग्जांपल्स की मदद से। बहुत ही बेसिक से सिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला फ्रेज है मुझे लगता है, यानी कि आई थिंक। अब अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ता है, ती है, ये सब आया है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही क्या होता है, वर्ब में ता है, ती है, ये सब लगा हुआ रहता है। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। सो मुझे लगता है आई थिंक ये होगा। अब सेंटेंस देखते हैं, मुझे लगता है वह बाजार जाएगा। सो यहाँ पे मुझे लगता है इसके लिए क्या हो जाएगा, आई थिंक होगा, आई थिंक। अब वह बाजार जाएगा, इसका सिंपल सा आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन कर देना है इंग्लिश में। सो वह बाजार जाएगा, गा, गी, गे ये सब अगर आता है तो हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट, फिर बाद में विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे वह बाजार जाएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे वह बाजार जाएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही विल। ही विल क्या करेगा, जाएगा, ही विल गो टू द मार्केट, ही विल गो टू द मार्केट, ये होगा। फिर नेक्स्ट है मुझे लगता है। सो फिर से मुझे लगता है के लिए क्या होगा, आई थिंक। आई थिंक वह स्कूल नहीं जाएगी। सो वह स्कूल नहीं जाएगी, इसके लिए क्या होता है, शी विल नॉट, शी विल नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी। सिंपल सा। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है मुझे लगा, यानी कि आई थॉट। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुझे लगा में जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के एंड में क्या आया है, आ, ई, ए की मात्रा आई है। सो अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में आ, ई या फिर ए की मात्रा आती है तो वो क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल होता है। सो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है सिंपल सा हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। सो यहाँ पे किसे लगा, मुझे, यानी कि आई, और आई के साथ में जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म, थिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, थॉट। सो आई थॉट, मुझे लगा। सो मुझे लगा अगर आप देखेंगे सेंटेंस में तो यहां मुझे लगा के लिए क्या हो जाएगा, आई थॉट हो जाएगा, आई थॉट लिख देंगे आप। फिर आज बारिश होगी। सो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, मौसम के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। सो इट, आई थॉट इट विल रेन, इट विल रेन। और कब बारिश होगी, टुडे। सो आई थॉट इट विल रेन टुडे। पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप में से कई सारे लोगों को लग सकता है कि ये बिल्कुल ही सही से लिखा है। पर यहाँ पे दोस्तों याद रखने वाली बात ये है कि जब भी हमारा जो सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं और शुरुआत का जो सेंटेंस है, शुरुआत का जो क्लॉज है, अगर वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है, जैसे कि आई थॉट, ये क्या है, पास्ट टेंस में ही तो लिखा है। तो पास्ट टेंस में क्योंकि ये पहला सेंटेंस लिखा है, पहला क्लॉज लिखा है, तो इसके बाद में आने वाला जो क्लॉज होगा वो भी अपने पास्ट फॉर्म में ही रहेगा। किस में रहेगा, पास्ट फॉर्म में ही रहेगा। सो ये इट विल रेन टुडे, यानी कि आज बारिश होगी, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें पास्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें विल का पास्ट फॉर्म वुड यूज करना पड़ता है। सो आई थॉट इट वुड रेन टुडे। फिर मुझे लगा आज छुट्टी थी। सो मुझे लगा के लिए आई थॉट हो जाएगा, आई थॉट, फिर बाद में आज छुट्टी थी। सो इट, अब यहाँ पे छुट्टी थी, इसके लिए क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, इट वॉज अ हॉलीडे, आई थॉट इट वॉज अ हॉलीडे टुडे। और कब, आज। सो आई थॉट इट वॉज अ हॉलीडे टुडे, ये जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं लगता, यानी कि आई डोंट थिंक। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात सुनेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता के लिए क्या लगाएंगे आप, वही आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक। अरे मुझे लगता है, वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस का ही तो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से मुझे नहीं लगता है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आई डोंट थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो है लिखेंगे। सो आई थिंक और आई डोंट थिंक,
कि आप मेरी मदद करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे तो की शब्द का यूज हुआ है। की मतलब होता है दैट। आई डोंट थिंक दैट, मुझे नहीं लगता कि आप क्या करेंगे, मेरी मदद करेंगे। सो यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, ये जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक डॉक्टर है। सो यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता, ये जो सेंटेंस है ये अगर आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जिसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डोंट लिखते हैं। सो डोंट, फिर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो है आप हो यानी कि यू। सो डोंट यू, फिर बाद में थिंक, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता। फिर की के लिए क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। डोंट यू थिंक डैट वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। डोंट यू थिंक ही इज अ डॉक्टर, ये जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज है, मुझे लग तो रहा था, यानी आई फेल्ट अ बिट, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं आई रियली फेल्ट, कि मुझे सच में लग रहा था। तो इसके लिए अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस क्या है, मुझे लग तो रहा था जैसे वह समझ रहा था। सो यहाँ पे मुझे लग तो रहा था, सो यहाँ पे इसके लिए आप क्या लिखेंगे, आई फेल्ट अ बिट, आई फेल्ट अ बिट, यानी मुझे लग तो रहा था जैसे वह सब समझ रहा था। सो जैसे के लिए क्या हो जाएगा, आई फेल्ट अ बिट लाइक, जैसे के लिए क्या होता है लाइक, वह सब समझ रहा था। ही वॉज गेटिंग, ही वॉज, और फिर गेटिंग, ही वॉज गेटिंग एवरीथिंग, वह सब समझ रहा था, ही वॉज गेटिंग एवरीथिंग, ये जो है आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मुझे लग तो रहा था वहां कुछ गड़बड़ था। सो यहाँ पे मुझे लग तो रहा था, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, आई फेल्ट अ बिट या फिर आई रियली फेल्ट। सो दोनों ही जो है आपका सही है। आई रियली फेल्ट, आई रियली फेल्ट वहां कुछ गड़बड़ था। सो उसके लिए क्या हो जाएगा, समथिंग, क्या था, समथिंग, समथिंग वॉज रॉन्ग देयर, वहां कुछ गड़बड़ था, समथिंग वॉज रॉन्ग। और कहां पे जो है गड़बड़ था, देयर, वहां। सो आई रियली फेल्ट समथिंग वॉज रॉन्ग देयर। फिर अगला क्लॉज है, मुझे जरा भी नहीं लगा, इसका मतलब है आई डिड नॉट इवन फील। अब ये जो सेंटेंस है ये कैसे बना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको समझिए कि ये मुझे जरा भी नहीं लगा, इस सेंटेंस में क्या हुआ है, आखिर में आ की मात्रा आई है, जिससे हमें पता चलता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये जो है अगर देखेंगे सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। सो निगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है, सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में डिड नॉट आ जाता है, और फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगा, सब्जेक्ट कौन है, आई, और फिर बाद में डिड नॉट लग गया, आई डिड नॉट। सो यहाँ डिडंट का मतलब क्या है, डिड नॉट, छोटा फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो आई डिड नॉट इवन फील, ठीक है। तो ये जो है आपका कुछ इस तरह से जो है ट्रांसलेशन हुआ है। अब अगर सेंटेंस की तरफ आते हैं तो सेंटेंस क्या है, अब अगर सेंटेंस की तरफ आते हैं तो सेंटेंस है, मुझे जरा भी नहीं लगा वह मजाक कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे जरा भी नहीं लगा, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है आई डिड नॉट इवन फील, आई डिड नॉट इवन फील की डैट, आई डिड नॉट इवन फील दैट वह मजाक कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कर रहा है प्रेजेंट टेंस में जो है वाक्य को लिखा गया है, पर अभी जस्ट आपको बताया कि अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट टेंस में हो जाता है तो दूसरा क्लॉज भी क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में ही आएगा। सो मजाक कर रहा है, ही इज जोकिंग की जगह पे ही वॉज जोकिंग होगा, ही वॉज जोकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे जरा भी नहीं लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सो यहाँ पे उसे के लिए सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे आप नहीं है, सब्जेक्ट उसे है, सो यानी कि वह। तो उसके लिए हो जाएगा ही डिड नॉट इवन फील, ही डिड नॉट इवन फील, और की के लिए हो जाएगा दैट, ही डिड नॉट इवन फील दैट मैं झूठ बोल रहा हूं। सो झूठ बोलने के लिए होता है दोस्तों लाई, आई एम लाइंग, पर इसका पास्ट फॉर्म आएगा यहाँ पे आई वॉज लाइंग, ही डिड नॉट इवन फील दैट आई वॉज लाइंग। अब मुझे लगने लगा है, अगला क्लॉज है, अब मुझे लगने लगा है, नाउ आई फील। सो अब मुझे लगने लगा है वह झूठ बोल रहा है। सो नाउ आई फील, नाउ आई फील दैट कि वह झूठ बोल रहा है, नाउ आई फील ही इज लाइंग, ही इज लाइंग, नाउ आई फील दैट ही इज लाइंग। अब मुझे लगने लगा है आप परेशान हो रहे हो। सो नाउ आई फील
आप परेशान हो रहे हो, that you are getting worried. Now I feel that you are getting worried. ये जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्लॉज है मुझे लगने लगा था, आई स्टार्टेड फीलिंग। सो सेंटेंस देखते हैं, मुझे लगने लगा था कि मेरे दोस्त बदल रहे थे। सो आई स्टार्टेड फीलिंग की के लिए होता है दोस्तों दैट। सो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट मेरे दोस्त बदल रहे थे। माई फ्रेंड्स, कौन बदल रहा था? माई फ्रेंड्स वर चेंजिंग। नेक्स्ट है मुझे लगने लगा था। सो उसके लिए फिर से आई स्टार्टेड फीलिंग की के लिए होता है दैट। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था, यानी ही वॉज वो कर रहा था। ही वॉज क्या कर रहा था? नजरअंदाज के लिए होता है अवॉइड करना। सो ही वॉज अवॉइडिंग, किसे नजरअंदाज कर रहा था? मुझे। ही वॉज अवॉइडिंग मी। नेक्स्ट क्लॉज है अगर मुझे लगेगा, इफ आई फील। तो हमारा सेंटेंस क्या है? अगर मुझे लगेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। सो इफ आई फील मैं उसकी मदद करूंगा। सो आई विल हेल्प हिम। इफ आई फील आई विल हेल्प हिम। और यहाँ पे दोस्तों तो का जो है कोई भी मतलब जो है बनता नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉमा लगा सकते हैं। इफ आई फील आई विल हेल्प हिम, अगर मुझे लगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगला क्लॉज है दोस्तों अगर मुझे लगता, इफ आई हैड फेल्ट। तो ये वाला जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सो अगर मुझे लगता तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। इफ आई हैड फेल्ट, अगर मुझे लगता तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बस कॉमा ही लगा देंगे आप। इफ आई हैड फेल्ट मैं आपकी मदद कभी नहीं करता। सो यहाँ पे आई वुड हैव क्या लग जाएगा? आई वुड हैव नेवर हेल्प्ड यू। आई वुड हैव नेवर हेल्प्ड यू। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? हम जो है एक पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बीत चुका है। सो कोई भी पास्ट एक्शन जो बीत चुका है, जिसको नहीं होना चाहिए था या फिर होना चाहिए था पर वो हो गया है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? वुड हैव का यूज करते हैं। सो इफ आई हैड फेल्ट आई वुड हैव नेवर हेल्प्ड यू। फिर अगर उसे लगता तो वह मुझे बताती। इफ शी हैड फेल्ट, यहाँ पे किसको लगता? उसे। सो इफ शी had felt she would have told me, वह मुझे बताती। she would have told me, she would have told me। नेक्स्ट क्लॉज है जब मुझे लगेगा, when I feel। तो जब मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगी। when I feel I will tell you, मैं आपको बता दूंगी। I will टेल यू, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जब मुझे लगेगा मैं खरीद लूंगा। सो व्हेन आई फील आई विल बाई इट, मैं खरीद लूंगा। आई विल बाई इट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।